नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ज्योतिष की। तो जो ज्योतिष होता है, उसमें हम लोग ग्रहों, नक्षत्रों और खगोलीय पिंडों का अध्ययन करते हैं और इसमें जितने भी सौरमंडल में, आकाश में जितने भी घटनाएँ घटित होती हैं, वो ज्योतिष शास्त्र के में अध्ययन किया जाता है। और यह बहुत प्राचीन गणनाएँ हैं, बहुत प्राचीन समय से चल रहा है, हमारे हमारे ऋषियों, महर्षियों के समय से चल रहा है। वेदों में, प्राचीन ग्रंथों में, पुराणों में हर जगह ज्योतिष का वर्णन है। और यह गणितीय गणनाएँ हैं, मैथमेटिकल हैं, गणित के हिसाब से हैं, तो कैलकुलेशन बेस्ड है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ कह दिया और हमने मान लिया, जैसे कपोल कल्पित बोलते हैं या बोल दिया कि नहीं जी ये तो परंपरा हमारी चली आ रही है, ऐसा कुछ नहीं। ये कैलकुलेशन बेस्ड है, तो इसमें ये 100% चीज़ें सत्य हैं। वो देश काल परिस्थिति बदल सकती है, इसकी वजह से उसमें कुछ अंतर आ सकता है, लेकिन जो गणनाएँ होती हैं, वो बिल्कुल सही हैं और ज्योतिष शास्त्र में गणनाएँ बहुत कैलकुलेशन अच्छी हुई हैं। तो प्राचीन समय में पहले तो गणित और ज्योतिष बराबर ही चल रहे थे, साथ-साथ ही चल रहे थे, एक ही माना जा रहा था, लेकिन बाद में इनका विभाजन हुआ। तो जो इनका शुरू में ज्योतिष को 3 भागों में बाँटा गया, एक तंत्र या सिद्धांत, ग्रहों की गतियों और नक्षत्रों का जो ज्ञान है, जो जिनका अध्ययन किया जाता है, उसको हम तंत्र या सिद्धांत कहते थे। दूसरा होता था होरा, जिसमें कुंडली बनाने का ज्ञान। कुंडली बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, उसमें 3 चीज़ों का हम लोग अध्ययन करते थे। एक जातक मतलब जो जन्म ले रहा है, पैदा हो रहा है। दूसरा यात्रा और तीसरा विवाह। इनका होरा के द्वारा हम लोग गणना करते थे। और तीसरा था शाखा, इसका बड़ा प्राचीन बहुत ही बृहत स्वरूप है। इसमें शकुन परीक्षण, लक्षण परीक्षण एवं भविष्य सूचन इत्यादि का हम लोग अध्ययन करते थे। तो कुल मिला के ज्योतिष में जो भी गणनाएँ होती हैं, वो कैलकुलेशन बेस्ड हैं और सौरमंडल की जो भी गतिविधियाँ हैं, उसका हम लोग ज्योतिष में अध्ययन करते हैं। आगे हम बात करेंगे कुंडली की या जन्मपत्री की। कुंडली या जन्मपत्री होती क्या है? जब कोई भी व्यक्ति पैदा होता है, कोई बच्चा पैदा होता है, जैसे ही वो धरती पर जन्म लेता है, उस समय सौरमंडल में ग्रहों की जो स्थिति है, वह उस जातक पर कोई न कोई अपना प्रभाव डालती है। क्योंकि जो संतान होती है, जो बच्चा होता है, जो धरती पे आता है, उन पर ग्रहों का नियंत्रण होता है और सौर वो चूँकि वो भी एक सौरमंडल का एक पार्ट ही है, जो बच्चा भी वो भी ब्रह्मांड का एक बिंदु है, तो ब्रह्मांड में होने वाली जितनी भी घटनाएँ हैं, चाहे वो खगोलीय हों, आकाशीय हों, जितनी भी घटनाएँ हैं, उसका उस जातक पर प्रभाव पड़ता है। तो उस बच्चे के जन्म के समय ग्रहों की क्या स्थिति है, वह उसके बच्चे के स्वरूप, उसके चरित्र, उसके ज्ञान, विज्ञान सब पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो जिन चीज़ों में इसका अध्ययन किया जाता है, उसे ही हम कुंडली कहते हैं या जन्मपत्री कहते हैं। यह ज्योतिष विज्ञान का ही एक पार्ट है। तो ज्योतिष विज्ञान में हम जो है कुंडली का विशेष रूप से अध्ययन करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, कुंडली बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? बच्चे का जन्म का समय, किस दिन पैदा हुआ है, किस तारीख को पैदा हुआ है, किस वर्ष में पैदा हुआ है और जन्म स्थान कहाँ पैदा हुआ है। अगर हमें ये तीनों चीज़ें पता हैं, तो पंचांग के माध्यम से हम पूरी जानकारी उसकी निकाल सकते हैं, उसकी जन्मपत्री बना सकते हैं, जिसमें ग्रहों की स्थिति के हिसाब से कि कौन सा ग्रह किस घर में है, किस भाव में है, उसका ग्रह का प्रभाव क्या है, बच्चे का स्वरूप क्या होगा, क्या नहीं होगा, वो भविष्य में क्या करेगा या उसका पास्ट कैसा रहा है, पिछला जन्म कैसा रहा है, उसके भाई, बंधु, माँ-बाप कैसे होंगे, कैसी जगह जन्म लेगा या उसके जन्म के बाद उनके रिश्तेदारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सब का अध्ययन हम कुंडली में करते हैं। यहाँ तक कि कुंडली में माँ-बाप, भाई, रिश्तेदार, मामा, चाचा, ताऊ, नाना, नानी, दादा, दादी जो भी अपने सगे-संबंधी हैं, जिनसे उनका ब्लड रिलेशन है, खूनी रिश्ता है, उन सब पर कहीं न कहीं उस बच्चे का प्रभाव पड़ता है। उस बच्चे पर जो ग्रहों का प्रभाव पड़ता है, उस ग्रह से स्थितियाँ बदलती हैं। तो क्योंकि उनका उनसे संबंध होता है। तो कुंडली बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और जो कि हमारे हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा मान्यता प्राप्त है और हम लोग बहुत विश्वास करते हैं और ये गणना काल्पनिक नहीं है। ये गणितीय गणना है, जैसे मैंने पहले बताया, मैथमेटिकल है, तो यह पूरा भरोसे वाली है। अच्छा, अब इसमें कुंडली में क्या-क्या हम करते हैं? ग्रह, जैसे हमारे ग्रह तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम कुंडली के हिसाब से 9 ग्रह जो विशेष रूप हैं, उनका अध्ययन करते हैं। राशियाँ हैं, 12 राशियाँ हैं, नक्षत्र हैं,
27 नक्षत्र हैं, नाड़ी, लग्न राशि, चंद्र राशि, 12 भाव हैं इनके, इन सब का जो है हम अध्ययन कुंडली में करेंगे। तो आज चूँकि हम केवल आपको बताना चाह रहे थे कि कुंडली क्या है, ज्योतिष क्या है, इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है? कुंडली की आवश्यकता क्यों पड़ती है? कुंडली की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि हमें पता चल जाए कि हमारा जो बालक है, हमारा जो बच्चा है, वो भविष्य में क्या होने वाला है। उसके साथ घटनाएँ कैसी घटने वाली हैं, ये सारी गणनाएँ ज्योतिष में आ जाती हैं। वो सरकारी नौकरी करेगा, प्राइवेट नौकरी करेगा, बिज़नेस करेगा, उसके लड़का होगा, उसकी लड़की होगी, उसकी माँ आगे ज़िंदा रहेगी, उसके माँ से अच्छे संबंध होंगे, नहीं होंगे, पिताजी से अच्छे संबंध होंगे, नहीं होंगे, बच्चा पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा, बच्चा शारीरिक रूप से गोरा होगा, काला होगा, यहाँ तक कि वह उसके मन मस्तिष्क में क्या चलेगा, इन सब की गणना अगर जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जैसे जन्म का समय, दिनांक और वर्ष अगर और स्थान, तीनों चीज़ें, चारों चीज़ें पता हैं, तो गणनाएँ बिल्कुल 90% तक सत्य पाई जाती हैं। देश-काल परिस्थिति का थोड़ा प्रभाव पड़ता है, लेकिन 90% तक सही पाई जाती हैं। तो हम लोग जो है बृहत रूप से कुंडली का अध्ययन करेंगे और आगे भी हम वीडियो पार्ट में बनाएँगे। एक-एक पार्ट आपको समझाते चलेंगे कि कौन-सा क्या है, उसका साइंटिफिक क्या रीज़न है। ऐसा नहीं कि ऐसे ही कुछ बता दिया जी ये तो चल रहा है, हमारे समय में हमारे पिताजी ने बोला था या हमारे शास्त्रों में लिखा है इसलिए मानना। उसका आज के समय में साइंटिफिक क्या प्रभाव है, क्या उसमें सही है, क्या गलत है और देश-काल परिस्थितियों के हिसाब से जो लिखा हुआ है शास्त्रों में, उसमें अगर कुछ परिवर्तन आया है, तो क्यों आया है? ये सब हम अध्ययन करेंगे। तो अगला वीडियो हमारा ज्योतिष का पार्ट 1 शुरू होगा, जिससे कि हम शुरू करेंगे और उसमें पार्ट-पार्ट में, छोटे-छोटे टुकड़ों में आपको जितना हमें ज्ञान है, वो कोशिश करेंगे कि आप सभी लोगों को जानकारी दें। चाहे आप लोग कुंडली के विषय में जानकारी जानना चाहते हैं या अपनी कुंडली खुद बना करके देखना चाहते हैं, तो आपको सब में मदद बनेगी। कम से कम आप बेसिक कुंडली जान पाएँगे, बेसिक ग्रहों के विषय में जान पाएँगे, क्या होता है, इसका प्रभाव कैसे होता है। तो मुझे नहीं लगता फिर आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत पड़ेगी, आपको हम हर तरह से मदद करेंगे। धन्यवाद।